अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन, मैं सैयद हसन इमाम आबिदी। कल रात मैंने 24 तारीख को अप्रैल को मैंने अपना इस्तीफ़ा अली जनाब मौलाना यासुफ अब्बास साहब की खिदमत में रवाना किया था कि मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। वजह नाराज़गी ये थी मेरी कि मैं ये समझ रहा था कि मौलाना यासुफ अब्बास साहब का रिएक्शन जो इलेक्शन हुआ है, जो उसके नताइज आए हैं, उस पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। उन्होंने कोई रिक्वेस्ट या कोई किसी तरह का ऐलान नहीं किया। आज मेरी मौलाना यासुफ अब्बास साहब से गुफ्तगू हुई और तफसीली गुफ्तगू हुई। मैंने इस इस्तीफ़े से कबल भी एक क्लिप बनाई थी जो आप हजरात की नज़रों से गुजरी होगी, जिसमें मैं मौलाना यासुफ अब्बास साहब पर नाराज़ हुआ था, अन्नू मियाँ पर लखनऊ में जो मुकीम है उन पर नाराज़ हुआ था, फ़खरी मेठी पर नाराज़ हुआ था। नाराज़गी की वजह साफ है, वसीम रिजवी को वोट करना 21 मुतवल्लियों का और मौलाना हजरात की जानिब से या रिएक्शन नाना रद्द नाना। देखिए, शिया वक्फ बोर्ड पर, ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड पर मैं इस वजह से नाराज़ था, यासुफ अब्बास साहब पर नाराज़गी थी मेरी कि मैं उसका रुकन था और मुझे ये लगा कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई बयान जारी नहीं हुआ। यासुफ अब्बास साहब ने आज मुझे मेरी गुफ्तगू के बाद 2 पेपर्स की कटिंग भेजी है, जिसमें मौलाना साहिब मेहदी साहब किबला ने एक पेपर की जो सुर्खी है उसमें आपने इस तरीके से बोला है, शिया वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखें, मौलाना सैयद साहिब मेहदी साहब। और दूसरी में हेडिंग लगाई है पेपर ने, शिया वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियान से इत्माम हुज्जत, मौलाना सैयद साहिब मेहदी। ख़बर अगर पढ़ें तो उसके अंदर ये में मौलाना ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, अपने ख़दशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत से मुतवल्ली हज़रात वसीम को वोट कर सकते हैं। हम अपनी बात अगर करें तो जाहिर सी बात है, ये इत्माम हुज्जत जो है वो इलेक्शन से एक दिन कबल थी और उस दिन ये पेपर में बात आई है। इत्माम हुज्जत तो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हो गई। ये हमारा और मौलाना यासुफ अब्बास साहब का मिसकम्युनिकेशन गैप है कि मैंने उन्हें जो क्लिप भेजी थी, जो मेरी तकरीबन 15 मिनट की थी, मुझे ऐसा लगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि उसका जो है वो ब्लू मार्क आ गया था कि उन्होंने मेरी इस क्लिप को देख लिया है, उनका कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया। मैं उसको उसी बात को ये समझा कि उनकी खामोशी इस बात की दलील है कि उन्होंने वाक़ई कोई रिएक्शन नहीं दिया है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई रिएक्शन उसकी तरफ से नहीं आया है। और उसके बाद मैंने जब इस्तीफ़ा लिखा तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को और रहबर साहब को रवाना किया। तो ना रहबर साहब की जानिब से और ना मौलाना यासुफ अब्बास साहब की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हुआ, ना कोई फ़ोन आया। आज सुबह बल्कि अभी थोड़ी देर कबल मौलाना यासुफ अब्बास साहब से मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई। हम चाहे मौलाना यासुफ अब्बास साहब क़िबला हों, चाहे मौलाना कलबजवार साहब क़िबला हों, हम इन दोनों हजरात और तमाम लोगों के जितने भी उलमा किराम हैं, बसत एहतराम कहना चाहता हूँ, हम उनकी इज़्ज़त के शरीक हैं। हम उनकी इज़्ज़त उछालना नहीं चाहते। मेरा जो गुस्सा था ये फितरी गुस्सा है, जिसको वो समझते हैं और हर इंसान इस वक्त समझ रहा है, हर मुसलमान समझ रहा है। हमारी कम्युनिटी की वाक़ई इस वक्त जो है वो नाक कट गई एक तरीके से अगर देखें तो। मुझे ये जुमला मेरा अपना नहीं है, मेरे एक दोस्त हैं मौलाना शमून कासमी साहब, जिन्होंने परसों फ़ोन करके मुझे कहा, बेइंतहा तकलीफ़ हुई। तो ये तारीख़ी मामला हुआ है हमारे साथ, ये हमारी यानी इज्तिमाइयत की बदतरीन शिकस्त की दलील है। तो मेरी गुजारिश यही है कि हम आपस में दस्तो गिरबा ना होकर, हमारा दुश्मन हमारे सामने मौजूद है इस वक्त बिल्कुल, और उसकी हर क्लिप जो है पहले से ज़्यादा सख्त आती। कुरान के लिए वो कहते हैं कि साहब हम चाहे आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ूंगा, मैं लड़ता रहूँगा, चाहे वो कुरान ही क्यों ना हो, मसलन इस टाइप से सुनने में बातें हैं, देखने में हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस्तीफ़े की तो कोई बात नहीं है, आप कबूल करें ज़्यादा बेहतर है। हम तो कुर्बतल्लाह काम करते हैं मौलाना साहब, लेकिन इस्तीफ़ा कोई मैटर नहीं है। बात इस वक्त ये है कि मुझे ये लगता है, मैं ज़िम्मेदारी अपनी शरई तौर पर यह समझता हूँ कि मेरे उस इस्तीफ़े से कहीं सूए इस्तिफ़ादा न किया जाए और ज़ातियात पर आकर आपके ख़िलाफ़ कोई सोशल मीडिया
یا میڈیا پر، ظاہر سی بات ہے پبلک جو ہے، پبلک وہ تو گالیاں دے گی نیچرلی، یہ چیز ہے. تو یہ میں اپنے خلاف، میں نے اپنے تئیں بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب پبلک غصہ ہوتی ہے اور وہ مخلص ہیں اپنے دین سے تو ان کی گالیاں نیچرل ہیں، فطری ہیں. لیکن اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو یہ مس کمیونیکیشن ہے، یہ رابطے کی کمی کی وجہ ہے آپ کے اور میرے درمیان اور ان حضرات کے کہ جو ذمہ دار ہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے کلپ کے ذریعے سے میں نے پہلی بات کہی تھی، پھر میں نے استعفے کے ذریعے سے یعنی پیپر کے ذریعے سے کی، پیپر ورک کیا. تو پہلا جواب تو میرا یہ ہے، میں وضاحت نام ابھی اپنے لیٹر ہیڈ پر ہی میں دے دوں گا. آپ کی اس میں شاید غلطی نہیں ہے، شاید کہ یقینی غلطی نہیں ہے اور میری بھی غلطی نہیں ہے. میں یہ سمجھا کہ آپ نے وہ میرے میسیجز اور میری کلپ پڑھ لی اور مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ آپ نے آلریڈی آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ، کیونکہ وہ صدر ہیں سائم مہدی صاحب، وہ آلریڈی ریکویسٹ کر چکے ہیں. تو ہم تک خبر نہ آنا اور لوکل ہی رہ جانا، یہ یہاں پر کیونکہ بالکل حالات تشویشناک ہیں. اپنے قوم اپنی تشویش کا اظہار کر رہی ہے، مجھے فون بھی آ رہا ہے کہ جی آپ نے جمع مردی کا ثبوت دیا، آپ نے استعفیٰ دے دیا. لیکن میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں استعفیٰ اپنی جگہ پہ، اگر وہ باقی بھی رہے مجھے کوئی غم نہیں ہے، اور غم صرف قومی حالات کا ہے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے کام سے مخلص ہوں، آپس میں دست و گریبان نہ ہوں. میں نے یہ بات کہی تھی، لکھی بھی تھی اور کہتا ہوں کہ محاذ حق و باطل پر کوئی انسان غیر جانبدار نہیں رہ سکتا. یا وہ حق پر ہے یا وہ باطل ہے، یا وہ حق کی طرف جائے گا یا باطل کی طرف آئے گا. ہر کسی کو اپنا کردار جو ہے وہ واضح کرنا ہے، اور اس میں ہمیں معلوم ہے ہمیں کیا کرنا ہے. ہم یا تو کربلا کے حر کے ساتھ ہیں یا کربلا کے حرملہ کے ساتھ ہیں، یہ ہمیں طے کرنا ہے. میری جانب سے وضاحت ہے، انشاءاللہ میں پیپر پہ بھی اپنی وضاحت بھیج دوں گا. والسلام علیکم.